बहुत समय पहले की बात है। एक राजा अत्यंत विनम्र और दानी था। अपनी प्रजा से उसे बहुत प्रेम था। वह सदैव उनके सुख दुख का ध्यान रखता था। इन्हीं गुणों के कारण उसकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। लेकिन वह बहुत दुखी था, परेशान था और परेशानी का कारण उसका पुत्र था, जो उस विशाल राज्य का इकलौता वारिस था। वह सोचता था कि जब वह राजा बनेगा तो पिता की तरह अपने राज्य को और भी बड़ा बनाएगा। लेकिन राजा से ईर्ष्या करने वाले कुछ दरबारियों ने युवराज को बहुत सी बुरी आदतों का आदी बना दिया। अब युवराज हर समय व्यसनों में लगा रहता था। उसे किसी की भी कोई चिंता नहीं थी। उसके दुष्टतापूर्ण व्यवहार से राजा और प्रजा दोनों ही परेशान थे। राजा ने पुत्र को सुधारने एवं सही मार्ग पर लाने का बहुत प्रयास किया, परंतु असफल रहा। उसे ज्ञान देने हेतु राजा ने दूर दूर से साधु संत विद्वान बुलाए, परंतु युवराज के व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आया, बल्कि आयु बढ़ने के साथ साथ उसके दुर्गुणों में वृद्धि होती गई। यह बात जानकर राजा बहुत दुखी हुआ। अब उसे अपने राज्य का भविष्य बहुत अंधकार में दिखने लगा। लेकिन राजा ने ठान लिया कि कैसे भी हो वह युवराज की इन बुरी आदतों को दूर करके ही रहेगा। उसने पूरे राज्य में संदेश भिजवा दिया कि जो भी युवराज की इन बुरी आदतों को दूर करेगा उसे राज्य का प्रमुख मंत्री बनाया जाएगा। अब तो बहुत से लोग युवराज की गलत आदतों को दूर करने के लिए तरह तरह के प्रयास करने लगे, लेकिन इन प्रयासों का भी युवराज पर कोई असर नहीं हुआ। अब तो राजा और भी ज्यादा परेशान हो गया। एक दिन राज्य में एक प्रसिद्ध बौद्ध महात्मा है। राजा ने सोचा कि क्यों न वह युवराज को महात्मा के पास ले जाए। हो सकता है महात्मा के पास इसका कोई उपाय हो। राजा महात्मा के पास पहुंचा। महात्मा ने सभी बातें ध्यान से सुनी और उसने राजा से कहा कि वह कल युवराज को उसके पास भेज दे। अगले दिन जब युवराज उस महात्मा के पास पहुंचा तो उसने देखा कि महात्मा ने वहां 2 कच्ची सड़कें बनवा रखी थी। उसमें से एक सड़क पर उसने पुल बिछा रखे थे और दूसरी आने जाने वाली सड़क पर उसने बहुत से छोटे छोटे पत्थर बिछा रखे थे। यह देख युवराज ने पूछा, मुझे यहाँ क्यों बुलाए हैं और यह आप क्या कर रहे हैं? महात्मा ने कहा, युवराज, मैं आपके लिए परेशानियों का निर्माण कर रहा हूँ। आपको इन परेशानियों का सामना करते हुए आगे बढ़ते जाना है। युवराज को कुछ समझ नहीं आया। उसने फिर से महात्मा से पूछा, मुझे आपकी बात समझ नहीं आई। किन परेशानियों का सामना मुझे करना है और कहाँ है वह परेशानियां? पत्थरों वाली सड़क की ओर इशारा करते हुए महात्मा ने उत्तर दिया, इस सड़क पर मैंने बहुत से पत्थर बिछा दिए हैं। यही पत्थर आपके लिए परेशानियां हैं, क्योंकि अब आपको अपने शाही जूते पहनकर इस पत्थर से भरी सड़क पर चलकर उसे पार करना है। युवराज बोला, यह कौन सी बड़ी बात है? यह पत्थरों से भरी सड़क को मैं अभी पार कर देता हूँ। युवराज शाही जूते पहनकर उस सड़क पर लड़खड़ाते हुए चलने लगा और उसने पत्थरों से भरी हुई सड़क को पार कर दिया, किंतु वह थक चुका था। महात्मा बहुत खुश हुए और अब कुछ देर युवराज को आराम करने को कहा। आराम करने के बाद अब महात्मा ने युवराज से कहा, मैं चाहता हूँ कि अब आप फूलों से भरी इस सड़क पर चलें। अब युवराज ने वही शाही जूते पहने और सड़क पार करने लगा। लेकिन यह क्या, युवराज तो फूलों से भरी सड़क पर चलते ही बहुत लड़खड़ाने लगा। कुछ ही समय में उसके पैर से खून बहने लगा। वह कुछ दूर और चला और फिर गिर गया। सभी देखने वाले लोग बहुत हैरान थे कि फूलों से सजी हुई सड़क और शाही जूते पहने होने के बावजूद भी युवराज इसे पार क्यों न कर पाया। अब सड़क पे गिरे हुए युवराज ने तुरंत अपना जूता उतारा और देखा कि उसमें से एक जूते में एक छोटा सा पत्थर था,
जिसकी वजह से वह चल नहीं पाया और पत्थर के चुभने की वजह से पैर से खून निकलने लगा। तभी वह महात्मा युवराज के पास आए और मुस्कुराते हुए बोले, यह पत्थर आपके आराम करते समय मैंने ही आपके जूते में रख दिया था। मैं इससे आपको जीवन की एक बड़ी सीख देना चाहता था। युवराज गुस्से में बोला, मैं कुछ समझा नहीं, आप मुझे क्या बताना चाहते हो? महात्मा ने कहा, यदि आपके रास्ते में बहुत से पत्थर क्यों न हो, आप अच्छे जूते पहनकर उसे पार कर सकते हो। लेकिन यदि आपके जूते में एक भी पत्थर हो तो आप फूलों से सजी सड़क पर भी 4 कदम नहीं चल सकते। इसी प्रकार आप पत्थर रूपी बाहर की अनेकों परेशानियों का सामना कर सकते हैं, लेकिन आपके अंदर एक भी बुरी आदत आपको जीवन में हार का सामना करा सकती है। महात्मा ने गंभीर होकर कहा, तुम्हारे कड़वे व्यवहार से और बुरे दुर्गुणों से राज्य की जनता भी बहुत पीड़ित है। अतः यदि तुम भी कुछ नाम और यश कमाना चाहते हो तो अपने पूज्य पिता की भांति स्वभाव में मीठापन लाओ, प्रजा से सने का व्यवहार करो और सुख दुख में उनका साथ दो। यह बात युवराज के दिल को छू गई। अब वह समझ चुका था कि उसके अंदर की बुरी आदतें उसे कितना नुकसान पहुंचा सकती है। अब उसने निर्णय लिया कि वह अपनी सभी बुरी आदतों को छोड़ देगा और अपने पिता की तरह अपने राज्य को बढ़ाकर उसमें सुख और शांति लाएगा। महात्मा जी की सीख से राजकुमार पर गहरा प्रभाव पड़ा और वह अपने पुराने व्यवहार के लिए लज्जित होने लगा। उसी दिन से राजकुमार के सोच और व्यवहार में गंभीर परिवर्तन आ गया और बुरे व्यसनों को त्याग कर उसने भलाई की राह पर चलना प्रारंभ कर दिया। दोस्तों, हम बाहर से मिलने वाली चुनौतियों से नहीं बल्कि अपने अंदर की कमजोरियों से हार जाते हैं। हमारी एक गलत आदत हमें असफलता का सामना करा सकती है। कहानी में युवराज ने अच्छे और मजबूत जूते पहनकर अनेकों पत्थरों को पार कर दिया। इसी प्रकार हम भी अच्छी आदतें अपनाएं और अपने इरादे मजबूत रखें तो जीवन की अनेकों परेशानियां और चुनौतियों का सामना आसानी से कर सकते हैं। लेकिन जब युवराज के जूते में एक छोटा सा पत्थर रखकर उसे फूलों पे चलाया गया तो वह 4 कदम भी नहीं चल पाया और लड़खड़ाकर गिर गया। इसी प्रकार यदि एक भी बुरी आदत हमारे अंदर आ गई तो वही हमें जीवन की राह पर 4 कदम भी नहीं चलने देगी। फिर चाहे हमारे पास फूलों के रूप में कितनी भी अच्छी सुविधाएं क्यों न हो, हमारी गलत आदतें और हमारी गलत सोच हमें जीवन के बीच रास्ते में ही लड़खड़ा कर गिरा देते हैं और हम अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते। दोस्तों, सफलता की राह में बाहर की चुनौतियां तो आपको परेशान जरूर करेगी और सभी को करती है, लेकिन यह संभव है कि आप उसका सामना कर सकते हैं। पर यदि हम खुद अंदर से कमजोर हैं तो चाहे कितना भी जोर लगा लें, सफलता को प्राप्त नहीं कर सकते हैं।